हेलो नमस्कार दोस्तों, सर्वोदय आईएएस पीसीएस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में यूपीएससी के अंतर्गत सीसेट के पाठ्यक्रम पर विस्तृत चर्चा किया था, जिसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको कंप्लीट लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में सेक्शन पे जाएंगे तो सीसेट सिलेबस के नाम से हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, जिसपे कंप्लीट सीसेट का पाठ्यक्रम पर एक विस्तृत चर्चा, प्रश्नवार और मैथ्स के अंतर्गत किन किन टॉपिकों से कितने प्रश्न आए हैं, रीजनिंग के टॉपिक के अंतर्गत किन किन प्रश्नों से कितने प्रश्न आए हैं, हर टॉपिक वाइज मैंने वहां पे डिस्कशन किया है। इसके साथ ही मैंने आपसे यह कहा था कि मैं आगे के लेक्चर में सीसेट और मैथ्स से संबंधित पाठ्यक्रम पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। इसी के अंतर्गत रीजनिंग का पाठ्यक्रम हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग का अगर आप लेवल देखने का प्रयास करेंगे पिछले वीडियो में जाकर तो आपको मालूम चलेगा कि रीजनिंग का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है। हम प्रश्नों के माध्यम से भी आपको यह दिखाने का प्रयास करेंगे और आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न रीजनिंग से हमेशा से आसान ही आते हैं, आसान इजी टू मॉडरेट लेवल ही आते हैं। मैं इस बात को प्रमाण के लिए मेरे पास 2015 से लेकर 2023 तक के सीसेट के अंतर्गत रीजनिंग खंड से पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से आपको यह इंगित करूंगा। अब हम आज से रीजनिंग सिलेबस क्या क्या है यूपीएससी के सीसेट पाठ्यक्रम पे यह देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैंने पिछले अध्याय में भी रीजनिंग के पाठ्यक्रम को विस्तृत रूप से चर्चा किया था, किंतु आज से हम एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, तो यहाँ यह भी जरूरी हो जाता है कि हम पुनः एक बार आपको रीजनिंग का सिलेबस और उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी महत्ता को समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि मैंने पहले नंबर पर कोडिंग डिकोडिंग रखा है और इसके सामने मैंने 5 स्टार मार्क किया है। 5 स्टार मार्क करने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इस टॉपिक से लगातार यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है और प्रश्नों की संख्या 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक वर्ष यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए नंबर 2 पर सीरीज एंड मिसिंग टर्म पूछेंगे। इसे भी मैंने 5 स्टार दिया है। यहाँ पर इस अध्याय से भी यूपीएससी लगातार प्रश्न पूछ रहा है। तीसरा अध्याय के रूप में हम लोग क्लॉक, घड़ी देखने का प्रयास करेंगे। इससे यूपीएससी लगातार तो नहीं, लेकिन ये अल्टरनेट ईयर इस चैप्टर से यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है। कैलेंडर से भी यूपीएससी लगातार प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए इसे भी मैंने 5 स्टार दिया। आप आगे देख सकते हैं डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण, जिसे मैंने 4 स्टार दिया है। लगभग यूपीएससी हर साल इससे प्रश्न पूछता है। डाइस एंड क्यूब, पासा और घन के आगे भी मैंने 4 स्टार दिया है। यहाँ से भी यूपीएससी लगातार प्रश्न पूछ रहा है। ब्लड रिलेशन के बाद आप देखेंगे 8वां टॉपिक के रूप में मैंने काउंटिंग ऑफ फिगर, चित्रों की गणना रखा है। 9 टॉपिक के अंतर्गत सिलोजिज्म, न्याय निगमन रखा गया है। इसे भी मैंने 5 स्टार दिया है। हालांकि 2023 में इस टॉपिक से भी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, पर उससे पिछले वर्षों में लगातार इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, आप देख सकते हैं कि मैंने हर टॉपिक के आगे उसके अकॉर्डिंग, प्रश्नों के अकॉर्डिंग स्टार मार्क कर दिया है। इसके साथ ही मैं अन्य टॉपिकों के अंतर्गत आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष के आगे 3 स्टार है, जिससे यूपीएससी लगातार प्रश्न नहीं पूछ रहा है। अर्थमेटिक रीजनिंग, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत शामिल है, जिससे रीजनिंग में हमेशा लगातार 2-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लॉजिकल वेन डायग्राम और फिगर सीरीज, आप देख सकते हैं कि मैंने 3 स्टार और 2 स्टार दिया। 2018 से पहले जब यूपीएससी नया सीसेट का पाठ्यक्रम जोड़ा गया था, उस समय इससे क्वेश्चन की मात्रा 2-3 क्वेश्चन हर वर्ष रहते थे, पर पिछले 4-5 वर्षों से इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आ रहे। हालांकि मैं आपको इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि यूपीएससी के बारे में अनप्रिडिक्टेबल यूनियन सर्विस एग्जाम भी कहा जाता है इसे, तो मैं इसको ध्यान में रखते हुए इसे भी कंप्लीट कराऊंगा, ताकि 2024 में किसी भी चैप्टर से रीजनिंग में प्रश्न आए तो आप आसानी से 15 से 17 या 15 से 20 क्वेश्चन है तो आप आसानी से हल कर इसे पास कर मुख्य परीक्षा में शामिल होने का भागीदार बने। 17वां नंबर टॉपिक मिरर एंड वाटर इमेज, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब है। अब मैं सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग को कूट भाषा हिंदी में अनुवाद किया गया है। प्रत्येक वर्ष मैंने जैसा लिखा है कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। लेवल इजी टू मॉडरेट लेवल रहता है। अब मैं कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत आपको
टोटल 8 टाइप के प्रश्नों को हल करवाने का प्रयास करूंगा और हर टाइप में लगभग 4-5 सब टाइप हो जाएंगे। जैसे हम इसमें कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट टू अल्फाबेट, अक्षर से अक्षर टाइप 1 रहेगा। मैं आगे इसे आज पहला टॉपिक टाइप 1A मैं इस चैप्टर में कंप्लीट करूंगा और प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी इसमें कंप्लीट किए गए हैं। टाइप 2 में पेयर फॉर्मेशन, टाइप 3 में मीन्स वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप इसे कुछ 3 शब्द देकर उनके सामने कुछ मीनिंग बता दिया जाता है, फिर एक और क्वेश्चन दिया जाता है, फिर उसके सामने मीनिंग बता दिया जाता है और फिर आपसे यूपीएससी कोई एक कूट देकर आपको उसका आंसर पूछने का प्रयास करती है। चौथा है डिक्शनरी प्रॉब्लम, शब्दकोश सवाल। टाइप 5 के अंतर्गत हम लोग मैट्रिक्स प्रॉब्लम पढ़ने का प्रयास करेंगे। टाइप 6 के अंतर्गत हम लोग लेटर सीरीज, आप लेटर सीरीज के आगे देख सकते हैं मैंने वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया है। साथ ही आप टाइप 1 में अल्फाबेट टू अल्फाबेट के अंतर्गत भी देख सकते हैं कि मैंने उसे भी वेरी इंपॉर्टेंट कहा गया। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ से यूपीएससी लगातार 4-5 वर्षों से एक क्वेश्चन पूछ रही है, अर्थात कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन तो आपको हमेशा मिलेगा और आप इसे आसानी से हल कर 27 क्वेश्चन जो हल करना रहता है उसमें से 2 क्वेश्चन आप बहुत ही इजी वे से हल कर लेंगे। लास्ट चैप्टर मैं इसमें टाइप 7 के अंतर्गत अल्फा न्यूमेरिक प्रॉब्लम पढ़ूंगा, अक्षर संख्या सवाल पढ़ूंगा, जो कि यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। साथ ही यह यूपीएससी में भी अल्टरनेट ईयर प्रश्न यहाँ से लगातार आ रहे हैं। अब सबसे पहले मैंने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट किया। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को आप कोड, प्रश्न में कुछ कोड दिया रहेगा, कुछ शब्दों के साथ कुछ कोड दिया जाएगा और उस कोड को डिकोड करने का हम लोग प्रयास करेंगे और उसी के अनुसार फिर हमें जो प्रश्न हमसे सवाल पूछा जाता है उसका हम लोग कोड लिखने का प्रयास करेंगे। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में आप देख सकते हैं कि इसमें अल्फाबेट नंबर हमें याद करना होता है। ए से जेड तक हमें मालूम है कि टोटल अल्फाबेट की संख्या 26 होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही मैं आपको एक चीज और दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर हम लोग अल्फाबेट को मैथमेटिकल फॉर्म में 26 होता है और उसे क्रम देने का प्रयास करें तो देख सकते हैं कि ए के लिए अगर हम फॉरवर्ड जाएं तो रैंक 1 हो जाएगा और अगर हम जेड के बैकवर्ड तौर पे अगर हम जाने का प्रयास करें तो उसका भी रैंक 1 हो जाएगा। इसी प्रकार बी के लिए 2 और बैकवर्ड से वाई के लिए 2 हो जाएगा। फॉरवर्ड से सी के लिए 3, डी के लिए 4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25 और Z26 आप देख सकते हैं। इसी प्रकार मैंने उल्टे क्रम में बैकवर्ड पे भी लिख दिया है। आपको आगे की कक्षा में जब इसी का पार्ट 3 या पार्ट 2 आएगा तो आपको वहां पे मैं सम 27 रूल बताऊंगा। सम 27 रूल क्या है कि ए का मान 1 और जेड का मान 26 फॉरवर्ड क्रम में लें तो सम 27 होता है। बी का नंबर 2 होता है और वाई का नंबर फॉरवर्ड क्रम में 25 होता है। दोनों को जोड़ने पर 27 आता है। इसी प्रकार मैंने आगे लिख दिया है और आप इसे एक एक करके पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल सर्वोदय IAS-PCS से डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर देखने से पूर्व भी अगर आप पीडीएफ का प्रिंट आउट करवा के अपने साथ रखते हैं तो आपको समझने में और आसानी होगी। और सबसे बेहतरीन, अगर आप अपने हैंड रिटन नोट से इसे खुद तैयार करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि जब हम किसी चीज को हाथ से लिखते हैं तो वह हमें बहुत दिनों तक याद रहता है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ए के लिए 1 रैंक, बी के लिए 2, ये मैं नहीं दिया हूँ, ये चलता हुआ क्रम आ रहा है। आप पाएंगे कि इसे याद रखने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो मैंने एक ट्रिक यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं कि ए 1, M 13 और Z 26, टोटल 26 अक्षर होते हैं। इन्हें मध्य के क्रम का 13 होता है, तो M A
ए से आप किसी व्यक्ति का नाम, ए तो क्लियर याद रहता है कि रैंक 1 है, जेड लोगों को आसानी से याद रहता है कि 26 है। अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और आम, मैंगो, एम 13, सभी लोग आम खा रहे हैं, तो एम से मैंगो, एम से 13, मैंगो 13 रुपये केजी मिल रहा है। एम से 13, मैंगो 13 रुपये केजी मिल रहा है, अर्थात मैंगो बहुत सस्ता मिल रहा है। तो एम का हम लोग 13 के क्रम में याद रख सकते हैं। उसके साथ ही मैंने 5 का टेबल लिख दिया है, 5, 10, 15, 20, 25। अगर आप 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25। इसे याद रखने के लिए ई, 5 के लिए ई, जे के लिए 10, ओ के 15 के लिए ओ, 20 के लिए टी और 25 के लिए वाई। आप इसे ई जे ओ टी वाई के नाम से भी याद रख सकते हैं। इस ट्रिक को अगर आप याद रखेंगे तो कहीं पे अगर के का मान पूछ दिया जाए तो तुरंत आपको हो जाएगा जे के, तो आप तुरंत बता देंगे के का मान 11 है। जैसे अगर पी का मान पूछ दिया तो ओ पी, तुरंत आपको याद आएगा कि ओ 15 है तो पी का मान 16 है। टी यू, एस टी यू, जैसे आपको एस टी यू याद आया तो टी का मान आपको 20 है तो एस का मान 19 हो गया और यू का मान 21 हो गया। वाई, एक्स वाई, तुरंत आपको याद आ जाएगी 24, 25, डब्लू 23। ऐसे करके आप इस ट्रिक के माध्यम से हल करने का प्रयास करेंगे। आगे जब मैं इसमें भी प्रश्न हल करूंगा तो इस कंसेप्ट का मैं आपको लगातार रिवाइज करवाते रहूंगा ताकि आपके मन मस्तिष्क में ये अच्छे तरीके से घर कर जाए। इसके साथ ही आप किसी भी नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर से अगर जोड़ेंगे तो उसका सम 27 होता है। जैसे ए का इंक्रीजिंग वैल्यू 1 है और डिक्रीजिंग, अगर मैं पीछे साइड से ए का मान पूछूं तो 26 होता है, आगे की ओर से 1 होता है, दोनों को जोड़ने पर इसका मान 27 आता है। इसलिए मैंने आपको कुछ यहाँ पर होमवर्क दिया है। इंक्रीजिंग अल्फाबेट मैंने आपको दे दिया है, तो आपको डिक्रीजिंग अल्फाबेट पता करना है। सबसे पहले एच, दूसरा एम, तीसरा ओ, चौथा जे, पांचवा एल, छठा टी, सातवां सी, आठवां एक्स, 9 डब्ल्यू, 10th आर, 11th पी और 12th ओ। आप इसे हल करने का प्रयास करें। मैंने एक हल करके आपको सॉल्यूशन दिखा दिया है। जैसे एच का ई एफ जी एच, आप देखेंगे कि ई 5 हो गया, एफ 6, जी 7, एच 8। देन 27 में यहाँ पे अगर इस फार्मूला का इस्तेमाल किया जाए, इंक्रीजिंग वैल्यू मेरा एच का 8 है और डिक्रीजिंग वैल्यू मुझसे पूछा गया है, तो 27 में से अगर मैं 8 घटा दूं तो 19 आ रहा है और 19 आर एस। और अगर एस पूछा जाए, आर का वैल्यू होता है 18, एस 19 और टी अगर आप इस फार्मूले को याद रखते तो एस टी आपको याद रहता, तो टी का वैल्यू होता है 20 तो एस का वैल्यू होगा 19। आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, एस टी एस सी आयोग, तो एस टी आयोग टी का वैल्यू 20 हो जाता है तो एस का वैल्यू 19 हो जाएगा। मैं आपको साथ ही साथ जीएसबी रिवीजन करवाता चल रहा हूँ। खैर ये तो मजाक की बात है। अब इसी के साथ हमने आपको बताया था जैसे कि हम इसमें टोटल 8 टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले टाइप 1 अल्फाबेट टू अल्फाबेट, अक्षर से अक्षर वाला कंसेप्ट आज हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज का पहला वीडियो यहीं तक अपलोड किया जाएगा। आप सबसे पहले देख सकते हैं कि टाइप 1 के अंतर्गत मैंने अल्फाबेट टू अल्फाबेट, अक्षर से अक्षर के अंतर्गत हम लोगों को 2 तरह का कंसेप्ट कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ना होता है। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होता है रीअरेंजमेंट और दूसरा हम लोगों को कंसेप्ट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो रीअरेंजमेंट के प्रश्न किस प्रकार से रहते हैं? रीअरेंजमेंट के जो प्रश्न रहेंगे उसमें जो शब्द और उसके जो कोड दिए गए हैं वह दोनों उसमें समान अक्षरों का प्रयोग किया गया है, तो उसे ही रीअरेंजमेंट की श्रेणी में रखेंगे। अति शब्द और कोड में असमान प्रकार के अक्षरों का प्रयोग किया गया है तो उसे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर की श्रेणी में रखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने रीअरेंजमेंट का एक एग्जांपल आपके सामने लिया है। एलिगेटर, ALIGATOR, आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे इस शब्द और कोड में समान अक्षर का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार हमें टीचर्स का हल करके निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि GILA ये जो 4 अल्फाबेट है, इस 4 अल्फाबेट को यहाँ पे
इस रिवर्स ऑर्डर से चलते हुए यहाँ पे उसे फर्स्ट 4 के रूप में लिखा गया है। फिर यहाँ उल्टा से चलते हुए ROTA से रिवर्स ऑर्डर से चलते हुए फिर यहाँ पे ROTA फॉरवर्ड क्रम में लिखा गया है। फर्स्ट 4 लेटर, उसके बाद आखिरी के 4 लेटर, पहले 4 लेटर को स्टार्टिंग G से किया गया है। उसी प्रकार अगर हम इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं तो हमें यहाँ से 4 लेटर को उठाकर CAET, उसके साथ लास्ट 4 अक्षर अल्फाबेट को उठाकर हमें फिर उसी क्रम में लिख देना है SREH। और इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हमारा यह निकल कर आ गया। उसके साथ ही मैंने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर पर एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, मोनूमेंट के लिए ONPTODPS लिखा गया है, तो हमें बियर के लिए पूछा गया। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहला काम हमें तुरंत अल्फाबेट का नंबर में कन्वर्ट करने का प्रयास करना है। तो M के लिए हमें मालूम है कि M के लिए हम अभी देख चुके थे AM चैड, तो M मैंगो 13। O के लिए हम देख चुके थे EJO, तो O का मान है 15, यहाँ पे 15 लिख देते हैं। NN अगर ऐसे भी लिखें तो ये 14 हो जाएगा। TU T का मान है 20 और U का मान है 21। इसी प्रकार फिर से M है, तो M का हो गया 13। आप E का मान देख सकते हैं, E से स्टार्ट ही होता है 5, EJOTY, तो E5। फिर N का मान 14, EJOT, T का मान हो जाता है 20। आप यहाँ पर देखने का प्रयास करें, O जो है, O का मान है OP, O का मान हो गया 15, N हो गया 14, P हो गया OP हो गया 16, T हो गया T का मान है 20। फिर P है, तो P का मान 15, D का मान हो जाता है 4, P का मान हो जाता है 16 और RST, तो T का मान है ST, आपको बताया था, तो T 20, S हो गया 19। RS इसलिए याद रखा हूँ क्योंकि मेरा नाम रजत है और इसलिए मैं अपने अक्षर का नाम को नंबर के क्रम पर कन्वर्ट किया, मतलब वो 18 नंबर पर आता है। इसी प्रकार अगर हम अब यहाँ से कोड निकालने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि पहला लेटर 13 है, आगे चलकर 15 हो गया है। तो देख रहा हूँ कि +2 यहाँ पे दिख रहा है, आगे 15 है तो मैं देख रहा हूँ 14 हो गया, -1 है, फिर 14 है तो यहाँ पे 16 हो गया। मतलब कि पहला लेटर में +2 किया गया है, दूसरा लेटर में -1 किया गया है। फिर मैं देख सकता हूँ +2 है और यहाँ पे फिर -1 है। मतलब मुझे ये पता चल चुका है कि B का जो वैल्यू, B में हमें पहले अक्षर में +2 करना है और अगले अक्षर में -1 करना है। इस प्रकार अगर B में +2 करेंगे तो D आ जाएगा, E में अगर हम 1 घटाएंगे तो D आ जाएगा और A का मान हो जाता है 2 और 1 हो जाता है, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 अल्फ़ाबेट में C को रिप्रेजेंट किया जाता है। 18 R का 18 मान होता है और अगर 18 में 1 घटाएं 17 तो Q का मान 17 होता है। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का आंसर DDCQ हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं मैंने कुछ वर्किंग रूल बताया हुआ है। जब भी आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर के प्रश्नों को हल करेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर के प्रश्नों को हल करेंगे, उसमें आप इन्हीं 2 रूल पर ध्यान देंगे। जो भी कोड को डिकोड किया गया है पहले अक्षर का पहले अक्षर से, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला अक्षर को पहले अक्षर से मैच किया गया। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टू लास्ट, या तो पहले अक्षर को आखिरी अक्षर के साथ, वो भी 1 1 2 करके इस प्रकार से इस प्रश्न पूछे जाते हैं। OPSC ने अभी तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं कोडिंग डिकोडिंग टाइप 1 में, मैं 4-5 प्रश्न जो पिछले वर्ष में पूछा है मैं आगे उसे सॉल्यूशन करूंगा, तो इसी क्रम में पूछा गया है। अब हम लोग टाइप 1, सबसे पहले इंक्रीजिंग एवं डिक्रीजिंग ऑर्डर टाइप 1A हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। टोटल इसमें हमें 8 टाइप पढ़ने हैं। तो टाइप 1 के अंतर्गत हम लोग सब टाइप पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इंक्रीजिंग एवं डिक्रीजिंग ऑर्डर।
क्वेश्चन का जो भाषा रहता है वो रहता है कि किसी सांकेतिक भाषा में क्लर्क CLER को EOIWQ लिखा जाता है, तो TABLE को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। मैंने आपको कहा था कोडिंग डिकोडिंग है, एक कोड का यहाँ पे डिकोड किया गया है प्रश्न के माध्यम से। हमें एक कोड दिया गया है तो इसे हमें डिकोड कर इनमें से कौन सा आंसर है वो लिखने का प्रयास करना है। आप देख सकते हैं कि CLERK, इसका अगर मैं नंबर कन्वर्ट करूं तो ABC, C हो गया 3, JKL, J हो गया 10, K 11, L 12, E हो गया 5, R हो गया 18, K हो गया 11, E हो गया 5, O हो गया 15, I हो गया 9, W हो गया 23 और Q हो गया 17। मैं देख रहा हूं कि पहले लेटर को पहले लेटर से मिलाने का प्रयास किया गया और +2 हो रहा है, दूसरे लेटर का +3 किया गया है, +4, +5, +6। उसी प्रकार टेबल में अगर T को हम लोग कन्वर्ट करें नंबर में तो 20 हो जाएगा, A का न्यूमेरिक मान 1 हो जाएगा, B का 2 हो जाएगा और हमें पहले अक्षर पे +2 करना है तो 21, 22 TUV, तो हमारा भी A का हो गया मान 1 और अब +3 करेंगे तो 4 हो गया, D के लिए 4। अगर B का मान देखें नंबर में तो 2 होता है, +4 ऐड करूंगा तो 6 हो जाएगा, तो उसके लिए F है। L का मान 12 है, उसके लिए अगर हम लोग +5 ऐड करते हैं तो 12 5 17, Q का मान 17 होता है, E 5 हो गया, +6 और J हो गया 10 और K हो गया 11। आप फिर से मैं यहाँ पे एक बार फार्मूला लिख दे रहा हूँ, EJOTY, E का मान हो जाता है 5, अब पहाड़ा याद कीजिए 5 10, O का मान हो गया 15 20 और 25। आप जब भी प्रश्न को सॉल्व करें इस प्रकार के तुरंत बगल में इसे लिख दें और उसके बाद आप तुरंत JK 11 तुरंत JK यहाँ पे पता चल जाएगा। इसी प्रकार से आप एक प्रश्न देख सकते हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में TRIPPLE को SQHOOKP के रूप में लिखा जाता है, तो DISPOSE को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, मैंने इस प्रश्न का भी हल कर दिया है। आप देख सकते हैं कि TRIPPLE, अगर मैं T का नंबरिक कन्वर्ट करूँ तो 20 R 18, और मैं देख रहा हूँ कि 20 को 19 में कन्वर्ट किया गया, 18 को 17 में, 9 को 8 में, तो मैं देख रहा हूँ कि हर डिजिट में हर अल्फ़ाबेट में -1 किया गया है। उसी प्रकार अगर मैं D का मान 4 है और 4 में एक माइनस करूं तो C का वैल्यू 3 हो जाता है। I का मान 9 है तो 9 में एक घटाऊं तो H का मान 18 हो जाता है। यहाँ पे भी मैं साइड में EJOTY लिख दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से प्रश्न को हल कर सकें। 5 10 15 20 25। अब मैंने यहाँ पे कुछ प्रश्न को आपके सामने रखा हूँ जिसे मैं तुरंत हल करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि C के लिए तुरंत मुझे मालूम है C का मान 3 हो जाएगा। E F G H के लिए 8, A का मान 1, O 15, P का मान हो गया 16, T हमें यहीं पे नजर आ रहा है 20। आप एग्जाम हॉल में तुरंत इसे लिख लीजिएगा। E का मान है 5 और R का मान मुझे 18 मालूम है। D का मान हो जाता है 4, G का मान 7, यहाँ B का मान 2, O का मान हो जाएगा 15, U का मान हो जाएगा 21, D का मान हो जाएगा 4 और R का मान S का मान हो जाएगा 19। अब हम इसे मिलाने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर में देख रहा हूँ कि +1 इंक्रीज किया गया है। सेकेंड अल्फ़ाबेट में 7 लाने के लिए -1 किया गया है। इसी प्रकार मैं देख सकता हूँ यहाँ पर A के स्थान पर B लिखा गया है, मतलब इसमें +1 किया गया है। फिर मैं देख रहा हूँ कि 16 के स्थान पर 15 लिखा गया, -1 किया गया। तो हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि पहले अक्षर पे +1 और दूसरे अक्षर पर -1 करना है। B का मान हो जाता है 2, R का मान हो जाता है 18, O का मान हो जाता है 15, W का मान हो जाता है 23, WXY तो W का मान हो जाता है 23,
n का मान हो जाता है 14। पहले अक्षर पे हमें क्या करना है, आपको +1 करना है, दूसरे पे -1 करना है, तीसरे पे +1, चौथे पे -1 और पांचवें पे +1 करना है। तो 2 1 3 और 3 नंबर पे C लिखा जाता है, 17 नंबर पर Q लिखा जाता है, 16 नंबर पे P लिखा जाता है, 22 नंबर पे V लिखा जाता है और 15 नंबर पे O लिखा जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर CQPVO है। अब नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं कि ROAD को URDC के रूप में लिखा जाता है। तो हमें क्वेश्चन पूछा है SWAN को हमें किस रूप में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे भाषा का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया है क्योंकि प्रश्न वीडियो की लंबाई भी, लेंथ भी ज़्यादा हो जाता और जो आपके अनुकूल नहीं होता। R का वैल्यू हमारे लिए है 18, O का मान है 15, A का मान है 1, D का मान है 4, U का मान आप देखेंगे तो STU का मान हो जाता है 21, R का मान है 18, D का मान है 4 और G का मान है 7। आप देख सकते हैं कि 18 से 21 हुआ है। 18 से 21 का मतलब है कि इस पर +3 किया गया है, 15 से 18 किया गया है, तो यहाँ पर भी +3 किया गया है, 1 से 4 गया है, मतलब सिर्फ एक ही नंबर का प्रयोग करके इस प्रश्न का डिकोड किया गया है, +3 ऐड किया गया है। S का मान 19 होता है, TUVW, W का मान 23, A का मान 1, N का मान 14, 19 और 3 22, तो STUV 22 पर V आ जाता है, 23 और 3 26 Z आ जाएगा, 1 और 3 4 D आ जाएगा, 14 और 3 17 Q आ जाएगा। हमारे इस प्रश्न का आंसर VZTQ होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। MONKEY को XDJMNL के रूप में कन्वर्ट किया गया है। तो हमें प्रश्न पूछ रहा है कि TIGR क्या होगा। M के लिए मान होता है 13, M फॉर मैंगो, O से हो गया 15, N हो गया 14, K हो गया J का मान हो गया 11, E का मान हो गया 5 और Y हो गया 25। हम यहाँ पे X का मान देख रहे हैं, X 24, D का मान हो गया यहाँ पे 4, J का मान है 10, M का मान है 13 और N का मान है 14 और L का मान है 12। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट से अगर फर्स्ट मिलाने का प्रयास करूं तो नहीं मिल रहा है। तो मैंने आपको वर्किंग रूल बनाया था कि फर्स्ट टू फर्स्ट मिलेगा या फर्स्ट टू लास्ट मिलेगा। क्या फर्स्ट टू लास्ट में हमें कोई ट्रिक या कोड मिल रहा है? देख रहा हूं कि पहले को अगर मैं आखिरी से मिला रहा हूं तो इस पे -1 किया गया है, 13 के स्थान पर -1 12, यहाँ पे 15 है, वहाँ पे 14 है, यहाँ पर भी -1 का कंसेप्ट है, यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे भी 13 है। अच्छा, हर जगह -1, यहाँ 11, यहाँ पे 10। अच्छा, तो मुझे कोड मिल गया, -1 किया गया है और वो भी क्या किया गया, पहले अक्षर को आखिरी में लिखा गया है। तो टी का मान हो जाता है 20, आई का मान हो जाता है 9, EFGH, ई हो गया 5, F6G7, ई का मान हो जाता है 5 और आर का मान हो जाता है 18। तो हमें देखना है कि यहाँ पे पहले अक्षर को यहाँ पे कन्वर्ट किया गया, आर का 18, आर के लिए हम लोग यहाँ पे क्यू, इस क्रम में अब हमें आगे बढ़ना है। ई का है 5, 4 के लिए डी, 7 का 6 और 6 के लिए हम लोग एफ अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं, 9 8 के लिए हम लोग एच अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं और 19 के लिए हम लोग एस अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं। और इस प्रश्न का आंसर हमारा ये हो चुका है। अभी तक हमने आपको 3 टाइप के कंसेप्ट बताए हैं। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला प्रश्न जो मैं आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया हूँ 3 नंबर का, उसमें एक बार प्लस माइनस और ये पहला फर्स्ट टू फर्स्ट 1 to 1 चल रहा है। दूसरा मैंने आपको दिखाया है कि एक ही नंबर को हर डिजिट हर अल्फ़ाबेट में प्रश्न में हर प्रश्न में ऐड किया गया है और फर्स्ट टू फर्स्ट ही अल्फ़ाबेट 1 to 1 चल रहा है। मैंने इस प्रश्न में दिखाया है कि फर्स्ट टू
फर्स्ट टू लास्ट अल्फाबेट, लेकिन यहाँ पे भी 1 to 1 चल रहा है और इस हर अल्फाबेट में -1 किया गया है। अब आगे मैं आपको एक प्रश्न, और आपको यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न दिख रहा होगा, मैंने इसे हल किया है पहले क्योंकि आपका वीडियो में समय बचा सकूं। POLICY को RRQPNL के रूप में कन्वर्ट किया गया है। तो हमसे पूछा जाएगा प्रश्न MASTER को हल कर इसका डिकोड करने का प्रयास करें। आप देख सकते हैं कि P के लिए जो वैल्यू है अंक गणित में 16 हो जाएगा, O 15वें स्थान पर आएगा, L 12वें स्थान पर, I 9 स्थान पे, C 3 और Y 25। मैं यहाँ पे देख सक रहा हूँ कि R के लिए 18, फिर 18, Q के लिए 17, P के लिए 16, N 14 और L 12। मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट टू फर्स्ट मिलाया गया है और पहले अक्षर पर +2, तीसरे अक्षर पर +3, +5, +7, +11, +13। आप देख सकते हैं ये एक प्राइम नंबर को इंगित कर रहा है, मतलब इसमें भी हमें प्राइम नंबर ऐड करना है। आप देख सकते हैं कि 25 में जब हम 13 ऐड करते हैं तो वह 38 हो जाता है और हमें मालूम है टोटल अल्फाबेट की संख्या 26 है। जब भी जितने अल्फाबेट से नंबर बड़े हो जाएं, जैसे यहाँ पे 38 है जो कि 26 से ज़्यादा है, इस कंडीशन में 26 हमें माइनस कर देना है और जो भी संख्या आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें अल्फाबेट का रैंक लिख देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 में जब हम 13 ऐड करते हैं तो उसका अंक गणित मान 38 आ जाता है। जब हम इसमें 26 माइनस करते हैं तो 12 बचता है और 12 बचने पर 12 के स्थान पर हम लोग L लिख सकते हैं। इसी प्रकार मैंने इसे हल किया है। M 13 है, +2 करना है, A में +3, 19 में मतलब +5, +7, +11, +13। आप क्लियर देख सकते हैं कि 20 में अगर हम 7 ऐड कर रहे हैं तो वो 27 हो जाएगा। तो 27 26 से बड़ा है तो हमें 26 माइनस कर देना है तो 1 आएगा और 1 के लिए हम लोग अल्फाबेट में एक के स्थान पर 1 हम लोग लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप R में 18 में अगर 13 ऐड कर रहे हैं तो वह 31 हो जाता है और 31 में जो कि 26 से बड़ा है तो 26 से बड़ा होने पर हम 31 में 26 माइनस कर देंगे, वो 5 होगा और उसके स्थान पर हम लोग E लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा नोट के रूप में आप में लिख दिया है कि वैसे अक्षर या नंबर जिसमें कोई नंबर जोड़ा जाए और वह 26 से बड़ी संख्या हो जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर जोड़ा गया है तो 26 से बड़ा होकर 38 हो गया है। तो ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में 26 घटा देंगे और बची हुई संख्या को उसके अल्फाबेट के अनुसार लिख देंगे। जब मैंने बड़ी हुई संख्या में 26 माइनस किया, जो नंबर आया उसे मैंने अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिख दिया है। मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, आप इसे कृपया कर घर में हल करेंगे। V में 15 जोड़ने पर क्या आएगा, W में 18 जोड़ने पर क्या आएगा, X में 8 जोड़ने पर क्या आएगा, Y में 18 जोड़ने पर क्या आएगा, U में 19 जोड़ने पर क्या आएगा। इन प्रश्नों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जिन विद्यार्थी के 5 में 5 सही होंगे मैं उसे अच्छे कमेंट, मतलब वो हमारे कंसेप्ट को समझ रहे हैं। इसी प्रकार अगर वैल्यू नेगेटिव में प्राप्त हो जाए तो इस कंडीशन में हमें 26 ऐड कर देना है। जैसे F का आप मान देख सकते हैं कि नंबर के अकॉर्डिंग 6 होता है, छठे नंबर पर F आता है और 22 है, माइनस करने पर 6 में 22 करेंगे तो -16 आ गया। तो माइनस नहीं होता है, प्लस इसमें हम लोग 26 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा और जो 10 आएगा इसके लिए 10 के स्थान पर हम लोग J भी लिख सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने और हल करने का प्रश्न दिया हुआ है। FATHER को DOPZDH के रूप में कन्वर्ट किया गया है। तो MONEYS को क्या किस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग FAT, F का 6 हो जाएगा, एक के लिए 1 हो जाएगा, T के लिए 20 हो जाएगा, E हो जाएगा 5, H के लिए हो जाएगा 8 और R के लिए हो जाएगा वैल्यू 18। D का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 4, O का वैल्यू हो जाएगा 15, P का वैल्यू हो जाएगा 16, Z का वैल्यू हो जाएगा 26, E का वैल्यू हो जाएगा 5, H का वैल्यू हो जाएगा 8। अब यहाँ पे हमें
FATHER, ठीक है। पहला अक्षर को हम पहले अक्षर से अगर मिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि देख रहे हैं -2 है, दूसरे नंबर पर देख रहे हैं तो +14 करना पड़ रहा है। 20 को देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अगर हम रिवर्स ऑर्डर में देखें फर्स्ट टू लास्ट तो देख रहा हूँ कि 6 से 8 हुआ है तो इसमें +2 किया गया है। 1 से 5 हुआ है तो मैं देख सकता हूँ कि +4 8 किया गया है। फिर 20 से 26 किया गया तो +6। हाँ, यहाँ पे मुझे कोड नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे पहले को आखिरी से मिलाने पर पता चल रहा है कि पहले में +2 किया गया है, फर्स्ट का लास्ट से। दूसरे का अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 4 5 किया है तो +4 किया गया है। 20 को 26 के लिए +6 किया गया है। 8 में 16 जाने के लिए मुझे +8 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 5 से 15 जाने के लिए मुझे +10 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और 18 से मतलब 2 बढ़ रहे हैं तो +12, तो 18 +12 हो जाता है 30। मैं देख रहा हूँ कि यह 26 से बड़ा है तो मुझे 26 माइनस कर देंगे तो 4 मिलेगा। और 4 के लिए हम लोग डी का इस्तेमाल करते हैं अल्फ़ाबेट में। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट का लास्ट था। M का मान है 13, O 15, N 14, E 5, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 19। तो पहले अक्षर पर मुझे +2 ऐड करना है, फिर मुझे +4 ऐड करना है, +6 ऐड करना है, +8 ऐड करना है, +10 ऐड करना है और +12 ऐड करना है। पहला 8 मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ वाला टर्म या हाँ S 19 और +12, 19 में अगर मैं 12 ऐड करता हूँ तो हो जाएगा 19 31 में मैं 26 माइनस करूँगा तो 5 आएगा और 5 के लिए हम लोग E। 25 में अगर हम लोग 10 ऐड करते हैं तो 25 और 10 35 हो जाएगा और 35 में 26 माइनस करूँगा तो 9 आएगा और 9 के लिए I। 5 और 8 13 और 13 के लिए हमें पता है मैंगो का सीजन M। 4 14 14 और 6 20 के लिए T। 15 और 4 19 S। 13 और 2 15 के लिए O। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा ये हो जाएगा। अभी तक आपको मैंने फर्स्ट टू फर्स्ट और फर्स्ट टू लास्ट और मैंने दिखाया कि जब आप अल्फ़ाबेट को नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं तो प्रश्न को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब मैं आपको UPSC के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को अध्ययन UPSC 2018 में प्रश्न पूछता है। आप इसे मिलाना चाहे प्रूफ के लिए तो सेट A क्वेश्चन नंबर 21 आप वहां पर जाके 2018 का सीसेट पेपर में देखेंगे तो यही क्वेश्चन नजर आएगा। क्वेश्चन UPSC की भाषा है यदि मुंबई के लिए कूट में LSZXVC लिखा जाता है तो दिल्ली के लिए कूट है। ये 4 ऑप्शन UPSC के द्वारा प्रदान किया गया है। अंग्रेजी वर्जन लिखा गया है इफ LSZXVC इज द कोड फॉर मुंबई द कोड फॉर दिल्ली। तो हमें सबसे पहले प्रश्न का हल करने के लिए अगर मैं एग्जाम हॉल में होता तो मैं यहीं पे तुरंत इसे 13 STTU 21 M हो गया 13, B के लिए हो गया 2, A के लिए हो गया 1, I के लिए होगा 9, L J के L 12, S हो गया 19, J हो गया 10, X हो गया 24, B हो गया 22, C हो गया 3। हम देख सकते हैं कि पहले में -1, दूसरे में +2, तीसरे में -3, 9 3 12, चौथे में B है तो अच्छा चलिए मैं इसे यहाँ पे हल करता हूँ। MUMBAI इसके लिए LSJXVC M के लिए हो गया 13 21 13 2 1 9, L हो गया 12 19 10
24, 22, 3। यहाँ से इस पे -1 किया गया है, इस पे +2 किया गया है, इस पे -1 किया गया है, तेरह है और 10 है, तो इस पे -3 किया गया है। क्षमा कीजिएगा, इस प्रश्न को हिंदी में पढ़ने पर और अंग्रेजी में पढ़ने पर थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। हिंदी में पढ़ने पर लिखा गया यदि मुंबई के लिए कूट है इतना तो दिल्ली के लिए कूट पूछा गया, जबकि यहाँ पे इफ LSZXV इज द कोड फॉर मुंबई, इसका कोड मुंबई दिया गया। अगर मैं अंग्रेजी प्रश्न के माध्यम से चलूँ तब इस प्रश्न का हल करना आसान हो जाए, क्योंकि हिंदी के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कूट नहीं बैठ रहा है। आप इसमें देख सकते हैं कि 12 के लिए 13, 19 के लिए 21, तो अगर इस क्रम में हम देखें तो 19 + 2 हो जाएगा। यहाँ से हमें देखने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रश्न में पहले के लिए +1, 19 के लिए +2, 10 के स्थान पर 13 + 3 किया गया है। 24 में +4 अगर हम ऐड करते हैं तो 24 और 4, 24 + 4 28 हो जाएगा, और 28 में अगर हम 26 माइनस करें तो 2 हो जाता है, और 2 के लिए B। 22 में +5 ऐड किया गया है तो 22 + 5 हो जाता है 27। 27 में 1 घटाएंगे, 26 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 के लिए A, और यहाँ पे +6 ऐड करने पर 9 आ जाता है। अब हमें इस प्रश्न के माध्यम से दिल्ली तक जाना है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं DELHI। अब हमें दिल्ली तक जाना है। इस प्रश्न में हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। सबसे पहला ऑप्शन में अगर हम 3 है यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन भी 3 है, 9 हो जाएगा, और डी के लिए 4, डी के लिए 4। अगर मैं इसमें +1 ऐड करता हूँ तो 4 तो आ रहा है, +2 ऐड करता हूँ तो 5 तो आ रहा है, 9 में +3 12, JKL ये अभी तक ठीक मैच कर रहा है। 4 और 3 7, +4 ए हो जाएगा, तो 4 और 4 8, EJOTY, EFGH, H के लिए 8 हो जाएगा, और अगर मैं +5 ऐड करता हूँ तो 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हमें ऑप्शन ए ही हो जाएगा, CCIDD। आप देख सकते हैं कि UPSC 2018 में प्रश्न के ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें इस प्रश्न का हल करना था, या आप इसमें ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4, यहाँ पर -5 भी करने से हमें ये कोड प्राप्त हो जाता। अगर D में -1 करूँ तो C आ जाएगा, E में 2 माइनस करूँ तो C आ जाएगा, L का मान हो जाता है 11, 11 में अगर 3 माइनस करूँ तो 8, 11 में अगर JKL L हो जाएगा 12, सॉरी क्षमा कीजिएगा, 3 माइनस करूँ तो आ जाएगा I, और H हो जाता है 8, 8 में अगर 4 माइनस करूँ तो हो जाएगा D, 9 में 5 माइनस करूँ तो D, और इस प्रकार से हम ऐसे भी प्रश्न निकाल सकते थे। अब मैं 2021 में UPSC के द्वारा एक क्वेश्चन और पूछा गया है इसी पैटर्न पे। एक कूट भाषा में मैथमेटिक्स को LSBIDNZUHDR के रूप में लिखा जाता है, उस कूट भाषा में केमिस्ट्री को कैसे लिखा जाएगा। अभी तक मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया है उसी के अकॉर्डिंग इस प्रश्न को हल करने का प्रयास कर रहा हूँ। यह UPSC 2021 में सेट 1 क्वेश्चन नंबर 56 है। तुरंत हमें इस प्रश्न को हल कर लेना चाहिए। सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, MATHEMATICS। एग्जाम हॉल पर आप जो पेपर रहता है उसी के ऊपर तुरंत आप अल्फ़ाबेट को नंबर में कन्वर्ट कर इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं M के लिए हो जाएगा 13, 1, T20, EFGH, H के लिए हो जाता है 8, HI 5, 13,
1, T के लिए 20, I के लिए 9, C के लिए 3, S के लिए 19, L के लिए मान हो जाता है 12, B हो जाता है 2, 19, 9, 4, 14, Z के लिए 26, U के लिए S T U 21, H का लिए हो जाता है 8, D 4 और R 18। देख सकता हूँ कि इसमें -1, इसमें +1, इसमें -1। क्लियर यहाँ से कूट हमें पता चल रहा है कि पहले अल्फ़ाबेट को 1 to 1 चल रहा है और फर्स्ट अल्फ़ाबेट का पहले अल्फ़ाबेट में -1 करके, दूसरे अल्फ़ाबेट में +1 करके, तीसरे अल्फ़ाबेट में -1, मतलब पहले अल्फ़ाबेट पे -1, दूसरे अल्फ़ाबेट पर +1 करना है। अब मुझे केमिस्ट्री का कोड पूछ रहा है CHEMISTRY। C का मान हो जाता है 3, H हो गया 8, 5, 13, I के लिए 9, S के लिए 19, T के लिए 20, R के लिए 18, 25। पहले में हमें -1 करना है, दूसरे में हमें +1 करना है, तीसरे में हमें -1। तो 3 में 1 गया 2, 2 के लिए हम लोग अल्फ़ाबेट में B, 8 और 1 9, 9 के लिए हम लोग I, 5 में 1 गया 4, 4 के लिए हम लोग D। अब हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं तो 2 ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन A एलिमिनेट हो गया है और ऑप्शन D एलिमिनेट हो गया है। ऑप्शन B और C में अब हमें पता चल जाएगा चौथे अक्षर से ही। यहाँ पे +1 करना है तो जैसे ही +1 करेंगे N आ जाएगा। अब हमें आगे निकालने का भी जरूरत नहीं है और इस प्रश्न का आंसर हमारा P हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न 2021 सेट ए में क्वेश्चन नंबर 56 के रूप में था। कोई विद्यार्थी अगर इस प्रश्न तक नहीं पहुंच पा रहा है तो वह अपना सीसेट पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये प्रश्न नंबर 26 सेट 1 में है। जो लोग अगर इससे पहले किसी और प्रश्न ऐसे प्रश्न में उलझ के रह जाएंगे ईगो के कारण, तो यहाँ तक वो क्वेश्चन पहुँच नहीं पाएंगे और वो एक आसान से प्रश्न को हल कर 2.5 नंबर और प्रश्न को सही नहीं कर पाएंगे। इस वजह से चूंकि ऐसे प्रश्न आपको नंबर देने के लिए और क्वालिफाई करवाने के लिए अति महत्वपूर्ण है। कोडिंग डिकोडिंग हमेशा से इजी टू मॉडरेट लेवल ही आता है। आप इसी प्रकार 2022 के प्रश्न को देख सकते हैं। यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है सेट एक क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन आपको मैंने जब अभी कुछ देर पहले कंसेप्ट बताया था कि सम 27 रूल, अगर मैं ए को फॉरवर्ड रैंक से 1 इंडिकेट कर रहा हूं तो बैकवर्ड से Z, बी के लिए 2 है तो बैकवर्ड से हमें Y 2 के स्थान पर आएगा। सी अगर हम लोग फॉरवर्ड क्रम में रैंक देखें तो 3 हो जाएगा और पीछे के ओर से अगर हम लोग देखें तो X को हम लोग 3 के स्थान पर लिख सकते हैं। 2022 का जो क्वेश्चन है यूपीएससी की भाषा थोड़ी लेंदी होने के कारण यह प्रश्न कठिन श्रेणी में आ जाता है, लेकिन प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न के अंतर्गत रखा जाएगा। चूंकि पेपर 2 सेकेंड टाइम में होता है और लोग पहले पेपर के बाद थकावट महसूस करते हैं, कई लोगों को रात भर नींद नहीं आती है, जिस वजह से दिमाग का संतुलन थोड़ा कम काम करता है। इस वजह से आप देखेंगे पेपर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उल्टा कर दिया जाए, मतलब उल्टा करने का मतलब है कि अगर हम लोग ए को 1 लिख रहे हैं तो जेड को हम लोग 1 के तौर पे इंगित करें, मतलब हम लोग को जस्ट कन्वर्ट उल्टा कर देना है। यहाँ तक प्रश्न समझ में आ गया। नए क्रम में आया हर वर्ण उस वर्ण को निरूपित करेगा जिसके मूल स्थान उसने लिया है। मतलब ए के स्थान पर अगर हम लोग फॉरवर्ड ए लिख रहे हैं और अगर बैकवर्ड से चलें तो ए के स्थान पर क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लखनऊ को निरूपित करता है? बेसिकली लखनऊ जो है, लखनऊ को अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो एल के लिए हो जाएगा JKL 12, यू के लिए हो जाएगा STU 21, सी के लिए हो जाएगा 3, के लिए हो जाएगा JK 11, एम के लिए 14 और ओ के लिए हो जाएगा 15, डब्ल्यू के लिए हो जाएगा 23। हमें कुछ मत करना है, हमने आपको इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग बराबर 27 बताया था। अब हमें 27 में 12 घटाने पर 15 प्राप्त होगा। एक जगह मैं लिख ले रहा हूँ 15। 21 में 27 घटाने पर मुझे 6 मिलेगा। 27 में 3 घटाने पर मुझे 24 मिलेगा।
27 में 11 घटाने पर मुझे 16 मिलेगा। 27 पे 14 घटाने पर मुझे 13 मिलेगा और 27 पे 15 घटाने पर मुझे 12 मिलेगा और 27 में 23 घटाने पर मुझे 4 मिलेगा। तो मैं 15 को अगर कन्वर्ट करूं अल्फ़ाबेट में तो O हो जाएगा, ये F हो जाएगा, X हो जाएगा, ये 16 के लिए P हो जाएगा, 13 के लिए M हो जाएगा, 12 के लिए J के L M L हो जाएगा और ये 4। तो मैं देखता हूँ O F मुझे पहला ये गया O F X P M L यहाँ तक सेम है और लास्ट यहाँ E है और यहाँ D है, तो D वाला प्रश्न हमारा आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कितना ही आसान प्रश्न 2018, 2021, 2022 और सबसे बड़ी बात 2023 में जिस सीसेट को पेपर को लेकर लोग बहुत हल्ला मचाए हुए हैं कि पेपर बहुत हार्ड था, चूंकि मैं भी क्वालिफाई नहीं कर पाया हूं 2023, इस प्रश्न ये एक बेहद ही आसान प्रश्न के अंतर्गत आएगा। आप क्लियर देख सकते हैं प्रश्न पूछा गया है, मैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन कर रहा हूं। आप चाहें तो सेट ए में क्वेश्चन नंबर 37 आप मिला सकते हैं। 0 ZERO को लिखा गया है CHUR। आप देख सकते हैं Z का वैल्यू 26, E का वैल्यू 5, R का वैल्यू 18, O का वैल्यू 15, C का वैल्यू 3, H का वैल्यू 8, U का वैल्यू 22, TU 21 और R का वैल्यू 18। आप देख सकते हैं कि इस पे +3 ऐड किया गया है, इस पे +3 ऐड किया गया है, इस पर भी +3 ऐड किया गया है, इस पर भी +3 ऐड किया गया है। 26 में 3 ऐड करूंगा तो मैं वैसे भी 26 और 3 ऐड करूं 29 और 29 में अगर मैं 26 माइनस कर दूं तो 3 आएगा और 3 के लिए C, 5 + 3 8 और 8 के लिए H। क्वेश्चन हमें पूछा गया है प्लेयर, तो सिंपल हमें क्या करना है PLAYER। P के लिए हो जाएगा 16, L के लिए हो जाएगा 12, 1 के लिए A के लिए 1, Y के लिए 25, E के लिए 5 और R का वैल्यू 18। हमें +3 ऐड करना है तो 16 और 3 19 हो जाएगा तो S, 12 और 3 15, 15 के लिए हमारा वैल्यू हो जाएगा O, 1 और 3 4, 4 के लिए हम लोग लिखते हैं D, 25 और 3 28, 28 में 26 घटा के तो आ जाएगा 2 और 2 के लिए हम लोग B लिखते हैं B, 5 और 3 8 और 8 के लिए हम लोग H लिखते हैं और R और 18 और 3 21 और 21 के लिए हम लोग U लिखते हैं। तो जिस ऑप्शन में SODBHU होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन डी में यह है। और इस प्रकार से हमारा 27 प्रश्न में से एक प्रश्न इजी से हल हो सकता था। आज के वीडियो में क्षमा कीजिएगा, आपको यह वीडियो नहीं दिखा होगा, इस वजह से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देख सकते हैं, मैं पुनः बता दे रहा हूँ। ZERO, Z के लिए 26, E के लिए 5, R के लिए 18 और O के लिए 15। +3 ऐड करने पर हमें यह +3 अगर ऐड करता हूँ तो हमें हर अल्फाबेट में +3 ऐड किया गया। इसी प्रकार प्लेयर का अगर हम लोग कोड को डिकोड करें तो P के लिए न्यूमेरिक मान 16, L के लिए संख्यात्मक मान 12, A के लिए 1, Y के लिए 25, E के लिए 5, R के लिए 18। अगर हम 16 में 3 ऐड करते हैं 19 और 19 के लिए हम लोग S लिखते हैं, 12 3 15, 15 के लिए हम लोग O लिखते हैं। इसी प्रकार 1 और 3 4 हो जाएगा D, 25 और 3 28, 28 में अगर हम 26 घटाएं तो B आ जाएगा, 5 और 3 8, 8 के लिए हम लोग H लिखते हैं, 18 3 21 और 21 के लिए हम लोग U लिखते हैं। आज कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 है, पार्ट 1 अपलोड करने जा रहा हूं। इसके बाद मैं कोडिंग डिकोडिंग का और भी 3-4 प्रश्न 2-3 भाग और कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित बनेगा और बाकी शेष टाइप को मैं आने वाले वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, एक छोटा सा पंक्ति के साथ मैं खत्म करना चाहूँगा बात। सीसेट का प्रश्न पत्र धीरे धीरे हर वर्ष कठिनाई लेवल पे पार करता चला जा रहा है। आप छोटे छोटे कदम के माध्यम से सीसेट पेपर पर आसानी से सफलता पा सकते हैं। चूंकि यह वीडियो 1 घंटे के आसपास हर दिन का एक वीडियो अपलोड करने का प्रयास करूंगा,
कंटेंट बनाने में थोड़ा वक्त लग जाता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना ढूंढना समय लगता है। इस वजह से अल्टरनेट डे पर वीडियो आएगी और अल्टरनेट डे पर मैं कंटेंट तैयार करूंगा एक दिन और अगले दिन वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा। तब तक के और जैसे अगर आप दिल्ली या नेहरू विहार या कहीं और किसी एरिया में रहते होंगे तो आप ये स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि जब आप 4th तल्ले और 5th तल्ला पे रहते हैं तो आप सीढ़ी धीरे धीरे एक एक कदम करके चलते हैं, या आपको कहीं पहाड़ी इलाका में जा रहे हैं और पहाड़ पे भी चलना है तो आप धीरे धीरे पहाड़ को चढ़ते हैं। इसी प्रकार सीसेट पेपर पर अगर आपको विजय हासिल करना है तो धीरे धीरे इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। आप अभी तक हजारों चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर भी आपको कोई नुकसान नहीं है, लाइक करने पर भी आपको कोई नुकसान नहीं, चंद कुछ सेकंड लगेंगे आपको लाइक करने में। इससे हमें मोटिवेट मिलेगा। कमेंट में करें अगर कोई और कमी रह गई है तो हम इसे किस प्रकार से सुधारने का प्रयास करें। आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं और भी टाइप का डिस्कशन करूंगा। जय हिंद, जय भारत और सभी साथी और हमारे सर्वोदय IAS PCS यूट्यूब चैनल के सभी परिवारों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।